कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती रहे। कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें बिंदु के युग्म दिए हैं। पहले भाग में 2, 3 और 4, 1, दूसरे भाग में ऋण 5, 7 और ऋण 1, 3, तीसरे भाग में ए बी और ऋण 1, ऋण बी। तो यहाँ पर पहले भाग में जो हमें दिए गए बिंदु हैं वो है 2, 3 और 4, 1। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सबसे पहला काम करना है, पहला बिंदु है 2, 3, इसको हम x1 y1 लिख देंगे। x1, y1 ये क्या हो गया 2 और 3, x1, y1 2, 3। इसका मतलब x1 क्या है 2, y1 क्या है 3। अब लिखते हैं दूसरे में x2, y2, दूसरे बिंदु को मानते हैं x2, y2। x2 है 4 और y2 है 1। ठीक है ना, ये समझ में आना चाहिए। सबसे पहला काम x1 है 2, y1 है 3, पहले वाला ये हो गया, दूसरे वाला ये हो गया। ठीक है, अब हम दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र आप जानते हैं, डिस्टेंस d बराबर होता है वर्गमूल x2 में से x1 को घटाएंगे, उसका वर्ग कर देंगे, धन y2 में से y1 को घटाएंगे, उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है ना, बराबर बराबर की सीध में बराबर लिखिए, वर्गमूल x2 क्या है 4 ऋण x1 क्या है 2। ये देखना, पहले में से पहले वाला घटाया, धन इसका वर्ग, धन y2 ये दूसरे वाला इसका है y2 1 माइनस y1 अर्थात 3 का वर्ग। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या प्राप्त होता है, d बराबर दूरी बराबर वर्गमूल 4 में से 2 घटा 2 का वर्ग, ये हो गया 2 का वर्ग, धन 1 में से ऋण 3 घटा ऋण 2 का वर्ग, अर्थात d बराबर आ जाएगा 2 का वर्ग 4 और ऋण 2 का वर्ग भी होता है 4। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 8। वर्गमूल 8 भी लिख सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो 4 गुणा 2। 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल प्राप्त नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 वर्गमूल 2, अर्थात दूरी बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। कौन से बिंदु, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी प्राप्त हुई 2 वर्गमूल 2 मात्रक। यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है तो खाली मात्रक लिख देते हैं, 2 वर्गमूल 2 मात्रक। दूसरे भाग में दिए गए बिंदु क्या है, ऋण 5, 7 और ऋण 1, 3। तो हमारा पहला काम क्या है, हम लिख लेते हैं x1, y1। x1, y1 कौन सा होता है, पहला वाला ना, पहले वाले को लिख लिए ऋण 5 और 7। ये x1 हो गया ऋण 5 और y1 हो गया 7। अब लिखते हैं x2, y2। ये नहीं भूलना है, सबसे पहले ये लिख लेना है x2, y2 ऋण 1 और 3। ठीक है, अब फिर क्या करना है, दूरी सूत्र जरूर लिखना है। दूरी सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस बराबर वर्गमूल x2 में से x1 घटाया का वर्ग, धन y2 में से y1 घटाया का वर्ग। अब ध्यान दीजिए, यहां पर x2 में से x1 घटाना है। x2 क्या है, ये x2 पहला वाला, अर्थात ऋण 1, फिर यहाँ चिन्ह क्या है ऋण, देखिए x2 की जगह ऋण 1 रखा, फिर क्या है ऋण, फिर x1 क्या है ऋण 5। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, ऋण 1 ऋण, यहाँ पर चिन्ह ऋण है, फिर x1 लिखना है, x1 क्या आएगा ऋण 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऋण 5। यहाँ पर ऋण 5 लिखने से पहले क्या है, यहाँ ऋण चिन्ह है ना, तो ये क्या हो जाएगा धन 5 हो जाएगा का वर्ग, धन। अब y2 देखिए, y2 क्या है 3, ऋण चिन्ह में क्या है, यहाँ पर ऋण चिन्ह है, y1 क्या है 7, बराबर। अब देखिए ये प्राप्त हो गया, दूरी बराबर ऋण 1 धन 5, 4 हो गया, 4 का वर्ग और 3 ऋण 7 अर्थात ऋण 4 का वर्ग,
इसलिए ये प्राप्त हो जाएगा 4 चक्को 16 और ऋण 4 का वर्ग 16। ऋण का वर्ग भी धन ही होता है, अर्थात इसको लिख देंगे 32 वर्गमूल 32। वर्गमूल 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 16। 16 का वर्गमूल आ जाता है 4। ऐसी संख्या ढूंढनी जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, 16 का वर्गमूल निकाल पाते हैं, अर्थात 16 का वर्गमूल 4 होता है। 4 वर्गमूल 2, अर्थात दूरी प्राप्त होगी 4 वर्गमूल 2 मात्रक। किन बिंदुओं के बीच की दूरी? बिंदुओं ऋण 5, 7 और ऋण 1, 3 के बीच की दूरी 4 वर्गमूल 2 मात्रक। तीसरे भाग में देखिए, तीसरे भाग में दिए गए बिंदु क्या है? ए बी और ऋण ए बी, अर्थात हम लिखेंगे पहले x1, y1। x1, y1 है a, b और x2, y2, x2, y2 दूसरा बिंदु होता है, ये है ऋण a, ऋण b। ठीक है, ध्यान रखना है। अब क्या लिखना है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है x2 में से x1 घटाएंगे, उसका वर्ग करेंगे, y2 में से y1 घटाएंगे, उसका वर्ग करेंगे, अर्थात x2 क्या है? ऋण a में से घटाएंगे x1 अर्थात a, धन y2 में से y1 घटाएंगे, y2 है ऋण b में से b घटाएंगे का वर्ग। तो इस प्रकार ये प्राप्त होता है डिस्टेंस d बराबर ये ऋण a और ऋण 2a का वर्ग और धन ऋण b ऋण 2b का वर्ग। ऋण 2b का वर्ग हो गया, अर्थात d बराबर हो गया 4a का वर्ग धन 4b का वर्ग। ठीक है, अब देखिए ये बराबर प्राप्त हो जाएगा 4, हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, a वर्ग धन b वर्ग। अब देखिए 4 का वर्गमूल तो हम निकाल सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, इसका वर्गमूल निकलता नहीं है तो वर्गमूल के अंदर ही रहने दीजिए, a वर्ग धन b वर्ग। अर्थात जो दूरी प्राप्त हुई दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कौन कौन से बिंदु? a b और ऋण a ऋण b के बीच की दूरी 2 वर्गमूल a स्क्वायर धन b स्क्वायर मात्रक, इतना मात्रक ही हो गया। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।